समाजशास्त्र केवल कॉलेज का विषय नहीं है, ये हमारे रोजमर्रा के सवालों का जवाब है। क्यों हम साथ रहते हैं? क्यों यहाँ कुछ लोग गरीब तो कुछ अमीर हैं? इन सभी प्रश्नों के उत्तर चाहिए तो वीडियो को अंत तक देखना। और समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जो समाज को समझने के लिए एक बेहतरीन और एक नया नजरिया प्रदान करता है। ये विज्ञान कब बना, क्यों बना और कैसे बना? तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। जी नमस्कार, मैं हूं ज्योति कौशिक, आपके अपने YouTube चैनल सोशियोलॉजी विद ज्योति में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूं। फ्रेंड्स, हमारा आज का विषय है समाजशास्त्र का उद्भव और विकास। मीन्स समाजशास्त्र के उद्भव और विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स मैं आप लोगों के सामने आज रखूंगी और आप लोगों को विश्वास दिलाती हूँ कि आप उद्भव और विकास से संबंधित किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रश्न आप आसानी से कर पाओगे। पहला पॉइंट है कि समाजशास्त्र का विकास सबसे पहले किस महाद्वीप में हुआ था? तो समाजशास्त्र का विकास सबसे पहले पश्चिमी यूरोप से स्टार्ट हुआ था। मीन्स पश्चिमी यूरोप, अगर मैप के अंदर आप देखोगे तो पश्चिमी यूरोप के अंदर फ्रांस आता है, फ्रांस के भी पश्चिम के अंदर पेरिस आता है और पेरिस के भी ये सैलून और बौद्धिक मंडलियों द्वारा इस विषय की चर्चाएं स्टार्ट हुई थी। समाजशास्त्र की शुरुआत भले ही 19वीं शताब्दी से हुई हो, मीन्स 1838 ऑगस्टे काम्टे के द्वारा हुई हो, लेकिन इसकी शुरुआत जो थी वो 5वीं 6वीं शताब्दी से ही स्टार्ट हो चुका था, जब प्लेटो, अरस्तु और पाइथागोरस जैसे महान विचारक थे। उन्होंने समाजशास्त्र के शब्द का भले ही इस्तेमाल न किया हो, लेकिन उन्होंने समाज के बारे में काफ़ी विचार प्रकट किए हैं। जैसे अरस्तु ने मनुष्य को सामाजिक प्राणी कहा है और उन्होंने महिलाओं, न्याय, शिक्षा और साम्यवाद के बारे में भी अपने काफ़ी विचार प्रकट किए हैं। उसके बाद प्लेटो आते हैं। प्लेटो ने भी समाज के लिए मीन्स अपनी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक, काफ़ी जो महत्वपूर्ण किताब थी उनकी रिपब्लिकेशन, उसके अंदर उन्होंने एक आदर्श समाज की कल्पना की है और समाज के लोगों को 3 हिस्सों के अंदर बांटा है। जैसे राजा और जो सैनिक है और उसके साथ ही जो कामगार है, ये तीनों ही श्रेणियां अपनी अपनी शिक्षा और विशिष्टता के अनुसार ही कार्य करते हैं। मीन्स कहने का तात्पर्य ये है कि समाज के बारे में उन्होंने पहले ही काफ़ी विचार अपने प्रकट कर दिए थे। इसके बाद आते हैं पाइथागोरस। पाइथागोरस संख्या को काफ़ी महत्वपूर्ण मानते थे। मीन्स उनका कहना था कि जो पूरे ब्रह्मांड के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो संख्या और अनुपात से जानी जाती हैं और संख्या के साथ साथ उन्होंने एक आत्मा की शुद्धि के लिए, मीन्स आध्यात्मिक के लिए उन्होंने कठोर और अनुशासित जीवन शैली को भी अपनाया था। उस जीवन शैली को इस समाज के अंदर उन्होंने शामिल किया था। इन विचारों के कारण, मीन्स उनकी जो ये विचारधारा थी, इसके कारण न केवल उस समय के लोग बल्कि समाजशास्त्र के यूरोप और यूनान के लोग भी उनसे काफ़ी प्रभावित थे। मीन्स कहने का तात्पर्य ये है कि समाजशास्त्र की शुरुआत 5वीं 6वीं शताब्दी से हो चुकी थी। उसके बाद 8वीं शताब्दी के अंदर काफ़ी यूरोप के अंदर और यूनान के अंदर मान्यताएं फलीभूत होनी स्टार्ट हो गई थी। जब उस समय में क्या था कि ये जो भेदभाव थे या उथल पुथल थी, ये सिर्फ यूरोप के अंदर नहीं थी, ये चीन, मिस्र और भारत जैसे देशों के अंदर भी उस समय में काफ़ी परिवर्तन हो रहे थे। उसमें उस समय में क्या था कि भारत के अंदर ब्राह्मणवाद, जातिवाद और आर्थिक असमानताएं काफ़ी थी। इसके बाद 9वीं शताब्दी के अंदर आते आते बौद्ध धर्म और जो जैन धर्म से, उनके माध्यम से लोगों को समाज के बारे में जागरूक करना स्टार्ट किया था। मीन्स समाज को समझने की कोशिश की गई थी। लेकिन उसके बाद 10वीं, 11वीं, 12वीं शताब्दी तक आते आते इन सब चीज़ों को भूल चुके थे लोग और उस समय में राजा, पादरी और पोप जैसे लोग अपने आप को एक दिव्य शक्ति की तरह ट्रीट करना स्टार्ट कर दिया था। मीन्स अपने आप को भगवान मानना शुरू कर दिया था उन्होंने।
और लोगों का शोषण करना स्टार्ट कर दिया था। जिससे हुआ क्या कि उस समय में लोगों का शोषण इतना हो चुका था कि वो पीछे के विचार मीन्स अपनी खुद की जीवन शैली के अंदर वो गुम हो गए थे। उन लोगों के विचारों और जो समाज के अंदर वो बदलाव चाहते थे उन चीज़ों को वो लोग भूल चुके थे। उसके बाद जैसे ही 1350 से 1550 का जो समय आता है उसको पुनर्जागरण के नाम से जाना जाता है। मीन्स उस समय में लोग पहले की तरह जागरूक होने स्टार्ट हुए और जो पहले की जो मान्यताएं थी, पहले के जो कौशल थे, स्किल्स थे और उनकी जो विचारधाराएं थी उनके अंदर वो उनसे फिर से प्रभावित होने स्टार्ट हुए और उसी जीवन शैली और उन विचारों की तरफ वो लौटना चाहते थे। लेकिन दिक्कत ये थी कि ये जो क्रांति थी, ये जो परिवर्तन थे, ये सिर्फ किताबों के अंदर थे। मीन्स कागजी जो चर्चाएं थी सिर्फ उनमें थे, न कि धरती पर थे। मीन्स लोगों के जो सोच विचार के अंदर ये चल रहा था, न कि लोगों को समूह या संगठित करके ये क्रांति नहीं थी। लेकिन 15वीं शताब्दी के बाद मीन्स 1550 के बाद जैसे ही 17वीं, 18वीं, 19वीं शताब्दी आती है तो उस समय में प्रबोधन काल स्टार्ट होता है। प्रबोधन काल का जो निर्माण है वो पुनर्जागरण के द्वारा ही हुआ था। अगर जो पुनर्जागरण मीन्स 1350 से अगर 1550 के समय में जो जागृति उत्पन्न होनी स्टार्ट हुई थी, अगर वो नहीं होती तो प्रबोधन काल कभी नहीं आता। और 1750 से और 60 के बीच में जो इंग्लैंड की क्रांति हुई, इंग्लैंड की क्रांति मीन्स जो शहरीकरण, नए नए उद्योगों का विकास होना स्टार्ट हो गया और 1789 मीन्स 1789 के अंदर जो फ्रांस के अंदर जो राजनीतिक क्रांति हुई, उसमें उस क्रांति के दौरान क्या था कि लोग जो अंधविश्वास में जी रहे थे उन्होंने धीरे धीरे विज्ञान की तरफ परिवर्तित होना स्टार्ट कर दिया। मीन्स लोग तथ्य और सबूत के बेस पर ही किसी विचार को मानना स्टार्ट कर दिया। मीन्स उन रूढ़िवादी विचारधारा से उन्होंने निकलना स्टार्ट कर दिया और वहीं से समाजशास्त्र की शुरुआत होती है। इसीलिए समाजशास्त्र को क्रांतियों की संतान कहा जाता है। और ये जो परिवर्तन हो रहे थे मीन्स जो शहरीकरण हो रहा था, नए नए उद्योगों की तरफ लोग जा रहे थे, कैसे एक साइकिल पर चलने वाला व्यक्ति गाड़ी की तरफ बढ़ने लग गया था और कैसे एक रूढ़िवादी विचारधारा से के अंदर जो समाज के अंदर था उससे वो विज्ञान की तरफ जाने लगा। इन सब परिवर्तनों को दूर से एक आदमी ऑब्जर्व कर रहा था। उस व्यक्ति का नाम था सेंट साइमन। और सेंट साइमन ने इस जो बदलाव थे, समाज के अंदर जो बदलाव आ रहे थे, उनको एक विषय के अंदर लाने और लोगों को समझाने के लिए एक विषय की रचना करने की कोशिश की। और वो इन सब परिवर्तनों को एक विषय के माध्यम से समाज के सामने लाना चाहते थे। उनका जन्म 1860 के अंदर हुआ था, लेकिन वो काफ़ी एज्ड हो चुके थे, वो इस लंबी रिसर्च को कर नहीं सकते थे। इसीलिए उन्होंने अपने शिष्य अगस्ते काउंटे को ये जिम्मेदारी दी, मीन्स अपने विचार उनके सामने रखे। तो अगस्ते काउंटे ने गुरु के मीन्स अगस्ते काउंटे सेंट साइमन के शिष्य थे, तो गुरु के आदेश पर उन्होंने इस विषय की खोज और कार्य करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन सेंट साइमन इस विषय को जो समाजशास्त्र अगस्ते काउंटे ने दिया था वो इसके बारे में वो समाजशास्त्र को एक विज्ञान की तरह बनाना चाहते थे। जो समाज के अंदर जो परिवर्तन हो रहे थे उनको विज्ञान के तथ्यों के आधार पर वो समाज के सामने रिप्रेजेंट करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने वो इसको सोशल बायोलॉजी के नाम से इस विषय का नाम रखना चाहते थे। ऐसे ही अगस्ते काउंटे ने इस विषय के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन कुछ समय के बाद उनको पता लगा कि इस विषय के ऊपर बेल्जियम का एक क्विटलेट नाम का व्यक्ति कार्य कर रहा है। तो उन्होंने
उस काम को उधर की वहाँ पर ही रोक दिया और कुछ समय के बाद काफ़ी सोच विचार कर इस विषय का नाम समाजशास्त्र रखा और 1838 के अंदर इस समाजशास्त्र के विषय की शुरुआत की थी। मीन्स कहने का तात्पर्य ये है कि समाजशास्त्र की शुरुआत भले ही 19वीं शताब्दी से स्टार्ट हुई थी, लेकिन इसकी जो प्रिपरेशन थी वो 5वीं 6वीं शताब्दी से ही स्टार्ट हो चुकी थी। अगर इन शॉर्ट के अंदर जाने तो समाजशास्त्र पश्चिमी यूरोप के फ्रांस के पश्चिम में मीन्स पेरिस के भी सैलून और बौद्धिक मंडलियाँ और वो जो बौद्धिक मंडलियाँ थी उनके अंदर जो हमारे फाउंडिंग फादर थे जैसे ऑगस्टे कांटे थे, एमाइल दुर्खिम थे और मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, ये सभी विभिन्न देशों के लोग थे। लेकिन वहाँ पर उनके आपस में उन्होंने विचार विमर्श किए और लोगों की चर्चाओं के माध्यम से उन्होंने एक नए विषय की स्थापना करने की कोशिश की थी। ये थे हमारा समाजशास्त्र का उद्भव और विकास। समाजशास्त्र रूपी शिशु का जन्म तो यूरोप के अंदर हुआ था, लेकिन इसका पालन पोषण अमेरिका के अंदर हुआ था। ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए कहा जाता है कि समाजशास्त्र का जन्म भले ही पश्चिम यूरोप के फ्रांस के पेरिस से स्टार्ट हुआ था, लेकिन इसका जो पालन पोषण है वो अमेरिका के अंदर से स्टार्ट हुआ था। मीन्स जो 1876 के अंदर इसकी शुरुआत येल यूनिवर्सिटी से स्टार्ट हुई थी और इसके जो पहले अध्यापक थे वो ग्राम समनर थे और उनकी एक अति महत्वपूर्ण किताब थी फोकवेज, जिसका अर्थ होता है लोक रीतियाँ या जनरीतियाँ। मीन्स समाजशास्त्र का जो पालन पोषण है वो अमेरिका से स्टार्ट हुआ था और अमेरिका के अंदर जो पहली एसोसिएशन थी वो भी अमेरिका के अंदर बनी। जो पहली पत्रिका मीन्स जनरल सोशियोलॉजी की जो शुरुआत हुई थी वो भी अमेरिका से ही स्टार्ट हुई थी। और इसके साथ ही साथ अब प्रश्न आता है कि वो जब ये चीज़ें हैं जो यूरोप से स्टार्ट हुई, इसका पालन पोषण अमेरिका के अंदर हुआ, तो ये भारत कैसे पहुंची? तो भारत इसका आने का कारण ये था क्योंकि उस समय पर भारत के अंदर औपनिवेशिक शासन था। तो इसी कारण उपनिवेशिक शासन होने के कारण ये पेरिस से अमेरिका के अंदर और अमेरिका से भारत के अंदर आई। तो ये था समाजशास्त्र का सफ़र मीन्स 5वीं 6वीं शताब्दी से स्टार्ट होकर और 19वीं शताब्दी तक का। और 19वीं शताब्दी से मीन्स पेरिस और अमेरिका से ये किस्सा चला और भारत तक पहुंच गया। तो ये थी समाजशास्त्र की शुरुआत। वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए इसीलिए हम एक वीडियो के अंदर एक ही टॉपिक को कंसल्ट करेंगे। आई होप ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल साबित हो और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना और बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे मेरी आने वाली प्रत्येक वीडियो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।